चलो जी ठीक है। आज देखो हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे मतलब दो कॉन्सेप्ट करेंगे। एक हम करेंगे कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, और दूसरा हम करेंगे कि हम रिलेशन ऑपरेटर्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नोट पैड ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ करने को। पहला क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परफॉर्म परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस arithmetic operations at runtime in C++। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा आपके लिए, वो है रन टाइम का। ठीक है, एक होता है रन टाइम और एक होता है कंपाइल टाइम। ठीक, क्या हमने पहले पढ़ा ये, मतलब करवाया मैंने रन टाइम कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होती है ना, होता है रन टाइम ना, और ऐसे इसका दूसरा भाई होता है, इसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स है ना, जो इनपुट लेंगे है ना, तो कंपाइल टाइम ऐसा होता है कि जो वेरिएबल हम डिफाइन करें ना, उसके साथ साथ ही हम उसको उसकी वैल्यूज भी असाइन कर देंगे साथ साथ में। इसमें लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, तो मैंने a को वैल्यू 10 सेट कर दी। ठीक है, और मैंने लिख दिया कॉमा करके b इज इक्वल टू 20, b को वैल्यू साइन होगी 20 करके, है ना। तो देखो हमने क्या किया, हमने जब हम कोडिंग करें तो कोडिंग के अंदर ही हमने a को वैल्यू दे दी और b को वैल्यू दे दी। ठीक है, फिर जब हम नीचे ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो जितनी बार उस प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार क्या आंसर आएगा, c का 30 आएगा। 30 आएगा ना, क्योंकि a और b तो फिक्स हो गया है। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल्स को एक फिक्स वैल्यू देते हैं कोडिंग के जान, मतलब कोडिंग के अंदर ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे वेरिएबल है, वो कंपाइल टाइम वाला प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब उसमें वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जब उसको रन करोगे, जितनी बार रन करोगे उतनी बार वो सेम 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 आंसर देगा। ठीक है, और कंपाइल रन टाइम का मतलब क्या होता है, देखो अपने नाम से क्लियर करवा रहा है ये। रन टाइम का मतलब क्या होता है, रन टाइम का मतलब होता है कि उन वेरिएबल को ना, जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उस टाइम पे उनको खाली रखना है। ठीक है, सिंपल इंट a कॉमा b इस तरह से खाली रखा, उनसे वैल्यू कब लेनी है, उनसे वैल्यू लेनी है रन टाइम पे यूजर के थ्रू। मतलब जब प्रोग्राम को रन किया जाए तो उस टाइम पे यूजर जो वो उनकी वैल्यूज को अपनी तरफ से इनपुट करवाए। ठीक है, समझ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं हमारे रन टाइम प्रोग्राम्स। क्लियर हो गया, समझ गए। तो एक प्रोग्राम हमारा ये हो जाएगा और दूसरा प्रोग्राम जो होगा हमारा ये हो जाएगा। कौन सा, राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म relational operations at runtime in C++, इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो हम निकालते हैं कोडिंग, दोनों प्रोग्राम नोट कर लिए हैं आपने। टर्बो सी प्लस प्लस निकालते हैं। टर्बो सी प्लस निकालने से पहले हमें पता है स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल लेंगे, न्यू फाइल न्यू फाइल न्यू फाइल, यहाँ फाइल पे जाके हम न्यू फाइल लेंगे। फिर न्यू फाइल इसको फुल मोड पे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद सबसे फर्स्ट काम होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, तो डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे। इसको हम क्या करें, राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस 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 एट रन टाइम इन सी प्लस प्लस। ठीक है जी, ये चीज लिखी मैंने यहाँ पे कि क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करे रन टाइम के ऊपर सी प्लस प्लस के ऊपर। ठीक है, समझ गए। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले आती है हमारे पास हेडर फाइल्स प्री प्रोसेस सेक्शन की, तो हैश इंक्लूड कौन सी, आई ओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, और दूसरी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो CONIO कोनियो डॉट एच। आगे दूसरी फाइल, और लास्ट नंबर पे आता है हमारे पास मेन फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं वॉइड मेन फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेन फंक्शन शुरू। ठीक है, इसकी बॉडी हो जाएगी शुरू, और यहाँ नीचे कर देंगे इसको हम क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि आपने क्या करना है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो जब भी कोई प्रोग्राम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम के लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए। तो कितने वेरिएबल चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, दो। और हाँ, कितने भी ले सकते हैं, तो हमने क्यों लेने उतने, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए, बिना मतलब के वेरिएबल थोड़ी लेने होते हैं। नहीं तो फिर वो वार्निंग देता है कि जो आपने सी लिया वो उसका यूज ही नहीं किया। बिना मतलब के वेरिएबल थोड़ी लेने होते हैं। जैसे बताऊं, अच्छा मान के चलो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया। ठीक है, ले लिए वेरिएबल ऐसे करके कोई सा भी है ना, मैंने क्लियर स्केल लगा दिया, CLR लगा दिया। और नीचे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट एफ ओ सी आउट आएगा यहाँ पे, तो सी आउट
सी आउट हेलो देयर, ठीक है, हेलो, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, हेलो देयर, ठीक है। इस तरह से मैंने डबल कोट बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, नीचे अपने गेट सेव कर दिया, क्लोजर पे काम कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो क्या किया मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने एक ए वेरिएबल ले लिया, डिफाइन भी कर दिया उसको, लेकिन कहीं यूज नहीं किया उसको, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखो मुझे एक वार्निंग दे रहा है, दी ना इसने वार्निंग, है ना। तो जब आप एंटर करोगे तो मुझे नीचे बता रहा वार्निंग क्या लिखा है, ए इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम में एरर है, प्रोग्राम में एरर नहीं, एरर अलग होता है, वार्निंग अलग होती है, ठीक है। तो हमें वार्निंग ये बताने के लिए करते हैं कि आप कुछ चीज भूल रहे हैं, ठीक है, और एरर का मतलब कि प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, ठीक है। देखो मैंने वार्निंग आई थी ना, ठीक है, लेकिन जब इसको रन करूंगा तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, ये देखो रन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मतलब होता है, ठीक है, वार्निंग के लिए हम सिर्फ वार्न कर रहे हैं कि आपने ये चीज ली है, आप भूल तो नहीं गए इसके बारे में, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे अपनी मर्जी से वेरिएबल नहीं ले लेते हैं, वेरिएबल हमेशा वही चाहिए होते हैं जितने जिनको हम यूज कर सकें, ठीक है, समझ गए। तो बताओ कितने वेरिएबल आएंगे इस क्वेश्चन में, दो। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। अब जब हमने ले लिए, हमने ए बी ले लिया, आप बोल रहे हैं कि दो वेरिएबल ले लिए, तो ए और बी के पास तो वैल्यूज है, तो इनके ऑपरेशन स्टोर कहाँ होंगे, समझ नहीं अभी भी, देखो ना, ए और बी के पास तो वैल्यू है, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों वैल्यू परफॉर्म होंगी, मतलब जब जैसे मान के चलो एडिशन का परफॉर्म हुआ, ठीक है, जब ए और प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी जो वो कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। ये प्रोग्राम दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो प्रोग्राम वैसे होगा कि हम सभी वेरिएबल्स को अलग अलग असाइन कर लें, ठीक है, और फिर हम उसमें वैल्यूज को क्या करें, स्टोर करवाएं, ठीक है। तो बहुत इजी है वो, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, ठीक है। जो आप दो वाला बोल रहे हो वो थोड़ा एडवांस में आता है, वो तब आएगा तब थोड़ा जब आगे बढ़ जाएंगे तो, ठीक है। उससे पहले हम स्टार्टिंग वाला करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है कि इस प्रोग्राम में हमें देखो मिनिमम दो वेरिएबल तो चाहिए, ठीक है, लेकिन रन टाइम में बोला तो उनको खाली रखेंगे, ठीक है। तो मैंने ए और बी ले लिया अपनी मर्जी से, जो वैल्यूज को स्टोर करेंगे, ठीक है, समझ गए। अब स्टोर करने के बाद एक ऑपरेशन होगा ऐड का, लेना पड़ेगा, एक होगा सब का, सब्ट्रैक्शन का लेना पड़ेगा, एक होगा मल्टीप्लाई का लेना पड़ेगा, एक होगा डिवीजन का, एक होगा मॉडुलस का, समझ गए। तो कितने वेरिएबल लिए मैंने, दो ऐसे वेरिएबल जिनके पास वैल्यूज हैं, और पांच ऐसे वेरिएबल जो वैल्यूज का उनका जो ऑपरेशन है वो होल्ड करेंगे, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्लियर स्क्रीन लगा दिया। अब क्लियर स्क्रीन से पहले देखो हमें रन टाइम के लिए यूजर से वैल्यूज लेनी है, किसके लिए, ए और बी के लिए। तो वैल्यूज कैसे लेते हैं हम, देखो सबसे पहले हमें यूजर को बताना पड़ता है क्या, सी आउट डबल कोट्स, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक तो मुझे दिखता नहीं है, इसको सिलेक्ट करने दो एक बार, ठीक है। सी आउट लिखा मैंने, सी आउट मुझे यूजर को बताना पड़ेगा कि तुमने क्या करना है, ठीक है। डायरेक्ट इनपुट नहीं लूंगा क्योंकि इनपुट लेने का काम तो सीन करता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सीन लगा दूंगा तो इसको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज आ रही है, ठीक है, बस वो कर्सर ब्लिंक होगा वहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं इसको बोल देता हूँ क्या, एंटर द वैल्यूज फॉर, एंटर द वैल्यूज फॉर ए एंड बी, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट सिंपल लिख सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। सिंगल लाइन में लिखना है सिंगल लाइन में लिख लो, डबल लाइन में लिखना डबल लाइन में लिख लो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे करके, एंटर द वैल्यूज फॉर ए एंड बी, या फिर ऐसे लिख सकते हो, एंटर फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज, एंटर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है, इस तरह से इक्वल टू आगे डबल कोट बंद कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें इनपुट करानी कितने नंबर होंगी, दो ही नंबर होंगी, तो सीन लगाएंगे, सीन में ब्रैकेट लगती है हमारी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जब यूजर ने दो नंबर डालेगा ना रन टाइम को, ठीक है, तो उसको क्या बोलना है कि जो पहला नंबर होगा वो कहाँ डालना है तुमने, पहला नंबर डालना है ए पे और दूसरा नंबर कहाँ डालना है, बी पे, बस सेमीकोलन खत्म, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ बता भी सकता हूँ, देखो इस तरह से वैल्यू आ भी जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखते रहना, मैं आपको वैल्यू प्रिंट करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे a इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ लगा दूंगा मैं ये वाली ब्रैकेट है, इसका लिख दूंगा ए से, और फिर मैं ये वाली ब्रैकेट लगा दूंगा b इज इक्वल टू, जहाँ समझ नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है, बी बी
ठीक है, इसको रन करते हैं, आप पर कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, नहीं कोई एरर नहीं है, रन करेंगे अब इसको डायरेक्ट। ठीक है, 2 नंबर मांग रहा मुझसे, मैं 2 3 दे दिया, 4 5 दे दिया, ठीक है, एंटर आ गया लिखा हुआ a इज इक्वल टू 2 3 b इज इक्वल टू 4 5। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ, समझे कि नहीं, आ रहा नहीं 2 करके इनपुट बारी उठा रहा नहीं है। अच्छा ना यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो मैं b के अंदर ना एक कॉमा लगा के स्पेस देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आपको दिखना लगाएगा ये, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पे 34 और 67, एंटर, a इज इक्वल टू 45 b इज इक्वल टू 67, ठीक है, आ गया ना आंसर, ठीक है, समझ गए, मतलब इस तरह से वैल्यू उठा रहा है। हाँ जी, हाँ यहाँ देखो ना, सी आउट का काम क्या होता है कि वो वैल्यूज को डिस्प्ले कराता है, ठीक है, तो देखो मैंने डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग क्या पास किया, a इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग जब पास करते हैं तो वैसे का वैसा आ जाएगा, आ गया, फिर मैंने क्या लगाया, मैंने इसका वाला है सेपरेशन, ये वाला है ना, ब्रैकेट लगाई मैंने सी आउट वाली, तो इसके बाद क्या बोला कि जैसे ही स्ट्रिंग आ जाएगी तो उसके बाद आएगी ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि बिना डबल कोड्स के, ठीक है, तो उसने ए की वैल्यू को फेच किया कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, फिर क्या बोला, आगे आगे एक और स्ट्रिंग आ गया ना स्ट्रिंग, ठीक है, क्या है स्ट्रिंग, पहले कॉमा लगाओ, फिर स्पेस दो, फिर लिखो b इज इक्वल टू, सेम टू सेम आगे लिखो, फिर क्या बोला कि आ जाओ b की वैल्यू उठा लो, तो b की वैल्यू आ गई होगी इसके बाद, ठीक है, तो इस तरह से ना वैल्यूज को फेच कर लिया, क्लियर हुआ, समझ गए, तो ये काम था इसका। अच्छा मैं बता के रहा था आपको, क्यों रहा था बता रहा है ये मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट दो वैल्यूज के ऊपर, मतलब डायरेक्ट इकट्ठी मैंने दो वैल्यू ले ली, इनपुट डाली, देखो मैंने क्या लिखा, मैं लिखा यहाँ पे एंटर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, डायरेक्ट लिखा ना, है ना, अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी करवा सकते हैं इनको इस तरह से, ठीक है, कैसे, आप ऐसे लिख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कहाँ स्टोर होगा, वो होगा स्टोर आपका ए पे, स्टोर हो गया, ठीक है, फिर दूसरे नंबर के लिए आपको अगेन डिस्प्ले करना पड़ेगा, सी आउट एंटर सेकंड नंबर, ओहो सेकंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट्स सेमीकोलन, ठीक है, ये लगा दिया, फिर आएगा सी इन में, और ये वाली वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी बी के ऊपर, ठीक है, समझ गए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है, देखो जब रन करूंगा इसको तो मुझे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 57 दे दिया, फिर एंटर सेकंड नंबर मैंने 87 दे दिया, तो आंसर सेम वही आएगा, a इक्वल टू 67 b इक्वल टू 87, ठीक है, समझ गए, इस तरह से आप इनको जो रन टाइम पे वैल्यूज पे वो दे सकते हैं, क्लियर हो गया, समझ गए, तो देखो जब मेरे पास a और b में वैल्यूज आ चुकी हैं, आ गई a और b में वैल्यू, ठीक है, तो अगर आप ऐसे नहीं, मतलब सिंपल वाला किया करो, एक सिंगल लाइन में अच्छा हो जाता है वो, ठीक है, ऐसे किया करो। क्लियर हो गया, ये देखो सिंगल लाइन में बढ़िया रहता है, बस सिंगल लाइन में जब भी इनपुट देनी थी तो याद रखना था कि जब एक वैल्यू लिख रहे हो तो दूसरी वैल्यू के लिए स्पेस देना पड़ता है बीच में, ठीक है, तो जैसे ना माने, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि जैसे मैंने यहाँ पे ना ए लिख दिया, ठीक है, और मुझे बी की वैल्यू देनी है तो मुझे स्पेस देना पड़ेगा पहले, फिर बी की वैल्यू लिखूंगा, ऐसे नहीं इकट्ठे चिपका के लिख दिया, समझ गए, क्लियर हो गया, तब उठाएगा, अगर सिंगल वैल्यू दोगे तब नहीं उठाता है, देखो मैं बता के तो करवा के आपको, मैंने लिखा यहाँ पे 12 34, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए मेरा 12 और बी 34 है, जब मैं एंटर करूंगा देखो ये अगेन प्लस कर्सर ब्लिक 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 कर रहा है ना, ब्लिक ब्लिक ब्लिक, इसका मतलब क्या है कि इसको अभी भी इनपुट चाहिए, समझ रहे हो, तो इसके लिए एक इनपुट चाहिए एक और, तो ये देखो, समझ रहे हो, क्लियर हो गया, तो ये मतलब हुआ इसका, तो जब भी अगर आपने सिंगल लाइन में दोनों वैल्यू उठानी तो उनको सेपरेट करो किससे, स्पेस के साथ, क्लियर हो गया, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, आप क्या करना, बस प्रिंट, मतलब इन वैल्यू को कहाँ डालना है, हर एक वेरिएबल के अंदर डालना है, ठीक है, कैसे डालेंगे देखो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऐड इज इक्वल टू, ऐड किसके बराबर है, a प्लस बी के, है ना, सब किसके बराबर है, सब बराबर है a माइनस बी के, फिर डिव किसके बराबर है, डिव बराबर है, मल्टीप्लाई करके मिले, ठीक है, एम्यूएल किसके बराबर है, वो बराबर है a स्टार बी के, फिर div किसके बराबर है, div किसके बराबर है, a स्लैश बी के, ठीक है, और मोड किसके बराबर है, याद रखना कि जब भी आपने मोड लेना हो तो उसकी जो वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो दोनों कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, मोड का ये रूल होता है कि जो आप a और b इसके मोड की जो वैल्यूज यूज कर रहे हो ना, जिनके पीछे मोड लग रहा है, वो दोनों किस टाइप के होने चाहिए, वो इंट टाइप के होने चाहिए, मतलब a और b दोनों किस टाइप के होने चाहिए, वो इंट टाइप के होने चाहिए, ठीक है, समझ गए, चलो क्या, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई सारी, देखो जब मैं यहाँ से वैल्यू लूंगा तो सारी कैलकुलेशन हो गई होगी, ठीक है, और हर एक वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो गई होगी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बस उनकी वैल्यूज को करना, प्रिंट ही तो करवाना है, ठीक है, तो प्रिंट देखो हम कैसे करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे बहुत इजी से, कैसे करेंगे, डबल कोड मुझे पता है कि जैसे डबल कोड लिखता हूँ तो डबल कोड के अंदर वही चीज आती है जो मैंने लिखी हो, ठीक है, आती ना, तो मैं करूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ, रुक जाओ मुझे बड़ी द रिजल्ट
ऑफ अर्थमेटिक एडिशन इजिकल टू के बाद इतनी लाइन खत्म कर देनी है मुझे, इसका वैल्यू बतानी है ना। तो वैल्यू किसके पास है, एडिशन किसके पास है, ऐड के पास। तो बस एंगुलर ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा ऐड, ओहो ऐड, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। बस इसी तरीके से सारी लाइन लिख देनी आप। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सी में कॉपी कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, और पेज की कमांड क्या होती है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एडिशन ना कब यहाँ आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू किसके पास है, वो वैल्यू है सबके पास, SUB, ठीक है। और फिर एंड में जाके अगेन एक और पेस्ट करेंगे हम, द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन, MUL मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ, ये तो वेरिएबल है ऊपर, वेरिएबल नेम एनीथिंग है ना, बोला था हमने, पढ़ा था कि वेरिएबल का नाम कुछ भी सकता है, ठीक है। तो बस यही है, आप यहाँ पे ऐड लिख दो, ADD लिख दो, जो भी लिखना है ना, A सिंगल D लिख दो, SB लिख दो, कुछ भी लिखना लिख दो, है ना। लेकिन मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम इसलिए लिखा है, थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, ताकि इसके पास वो है, ठीक है, समझिए वो चीज़ है, और नहीं कुछ भी। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा वही लिखना है, ठीक है। आप इसको सिंपल, इसको यहाँ पे AD लिख दो, इसको SB लिख दो, इसको ML लिख दो, DB लिख दो, है ना, या MD लिख दो, इस तरह से ना कुछ भी करके और सकते हैं। मतलब जिस तरह का वेरिएबल वहां पे डिफाइन करेंगे वैसा वेरिएबल नीचे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं ना, AD लिखूं ना सिर्फ, तो मुझे AD यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और AD मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो मल्टीप्लिकेशन किसके पास है हमारी, वो है मल के पास, MUL के पास, MUL, ठीक है। और फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर पे आता है द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक डिवीजन, DIVISION, डिवीजन किसके पास है हमारी, डिवीजन पास है हमारी किसके, DIV के DIV डिव के पास। और फिर ऐसे ही हमारे पास मॉडुलस किसके पास है, मॉडुलस के पास है हमारे मोड के पास, ठीक है। तो इसके साथ हमारा प्रोग्राम जो बन के रेडी हो चुका है, MOD मोड, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करके पहले कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर, सक्सेस, 0 एरर, ठीक है, रन करेंगे। लो जी, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पूछ रहा है, मैं डाल दिया 10 और यहाँ डाल दिया मैंने 12 और 20। लो अब इसमें गड़बड़ के आगे सारे एक साथ ही आ गए, मैं न्यू लाइन लगाना भूल गया, ठीक है। तो हर एक के अंदर क्या लिखेंगे, हम न्यू लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो न्यू लाइन लगाने के लिए पहले मुझे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे दिख जाए सारे ही कि मेरा कर्सर कहाँ का मूव हो रहा है, ठीक है। तो /n /n, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया, कंट्रोल F9 करेंगे और ये मेरे तरह से आंसर अब आ जाएगा 12 23। क्लियर हो गया, समझ गए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है ना, -11 करके सब्ट्रैक्शन पे, क्लियर है। तो इस तरह से आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा वाला प्रोसीजर था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सेम टू सेम कैसे कर सकते हैं, दो वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। कैसे, हमें ऐड ना तो सब लेना, ना मल लेना, डिव लेना, मोड लेना, कुछ भी लेना। जब हम कुछ भी लेंगे तो हमारे पास ये चीज भी लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो हम यहाँ यूज कैसे करेंगे इनको, जब हम यूज करेंगे यहाँ पे सिंपल, अगर एडिशन दिखानी तो कैसे करेंगे, A+B डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन हमें वो वाला तरीका करना भी जरूरी था, क्लियर हो गया, क्योंकि उससे हमारा जो बेस बन गया कि ऐसे वेरिएबल जा रही फिर उसको फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़े एडवांस हो गए तो हम वो वाला काम दो वेरिएबल के साथ भी करते हैं, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये वाला प्रोग्राम एक आपने कर लेना है, ठीक है। अब ऐसे आपने दूसरा प्रोग्राम खुद करना है ना, ये भी नहीं लेना, फिर ये भी नहीं लेना, ये देखो ये भी नहीं लेना, ओहो, ना तो ये लेनी ना तो ये लेनी, ठीक है। तो जब इनको लिया ही नहीं है तो इनको यूज भी नहीं करेंगे फिर हम नीचे, ठीक है। तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने एडिशन में लिख दिया ना A+B, वैसे सब्ट्रैक्शन में क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन में लिख देंगे A-B, ठीक है।
फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिख देंगे, हम मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे एम ए इंटू बी। फिर हम डिप के लिए क्या लिख देंगे, डिप के लिए लिख देंगे हम ए स्लैश बी। फिर हम मॉडल्स के लिए क्या कर देंगे, मॉडल्स के लिख देंगे ए परसेंटेज बी। ठीक है, देखो तो इस टाइम पे हमारे पास कोई एरर नहीं होगा, आगे ना सक्सेस और कंट्रोल F9 करके अभी भी कोई एरर नहीं है हमारे पास। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आपको आंसर जो वो मिल सकते हैं सारे के सारे। क्लियर हो गया? चलो जी, अब दूसरा क्वेश्चन जो वो आपने खुद करना है, रिलेशन ऑपरेटर वाला। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आता तो फिर मैं कल जरूर समझाऊंगा उसको। ठीक है क्योंकि इनफ है आज के लिए एक ही है। ठीक है, कि आज वो दूसरे भी नहीं आए, कल तो सैटरडे बच्चों, कल मुझे लगता है मुश्किल आएंगे। और कल छुट्टी कहाँ है? कल पर मौसम की नजाकत को समझते हुए मैं सोच रहा हूँ कि वो मुश्किल आएंगे, वो चीज़ समझ रहा हूँ। अच्छा, पहले इसको सेव भी करना, तो सेव करने के लिए हम F2 दबाएंगे और F2 करने के बाद उसको लिख देंगे हम आर्थमेटिक। ठीक है, प्रोग्राम डॉट CPP सेव कर लिया। ठीक है, समझ गए? तो इसको हम बाहर निकलाते हैं ऐसे करके, और ऐसे करने के बाद ये आपकी वीडियो भी जो है वो क्लोज कर देते हैं।